गेमिंग एंड बैनिंग। गेम खेलना, खेल खेलना और खेलों पर बैन लगाना, खेलों पर रोक लगाना। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई सरकार ने ऑनलाइन जो गेम्स है उन पर बैन लगाने की कोशिश की, तो वह कितनी ठीक है कितनी गलत है, इसका पूरा विश्लेषण इस एडिटोरियल में हम देखेंगे। ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव। एडिक्टिव का मतलब होता है जिसके आप आदी हो जाओ, जिसकी आपको लत लग जाए। तो जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन खेल है, वे एडिक्टिव हो सकते हैं, उनकी आपको लत लग सकती है। बट अ बैन, लेकिन ये जो बैन लगाया जाता है, रोक लगाई जाती है, विल मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब होता है कोई भी बहुत ही पावरफुल फैक्टर, मतलब कोई भी ऐसी बात जो किसी चीज़ को रोकने का काम करती है, उसको हम कहेंगे मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो किसी अन्य बात को संभव होने से रोकती है। बट अ बैन विल मिलिटेट अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। लेकिन अगर बैन लगाया जाता है तो बैन जो है ना, अगर बैन लगाते हो आप किसी चीज़ पर या रोक लगाते हो खास करके ऑनलाइन गेम पर, तो इसके माध्यम से क्या होगा, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसमें जो है बाधा पड़ेगी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो बैन लगाना है, यह इस बैन के माध्यम से क्या होगा, व्यक्ति की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको रोकने का कारण बनेगा बैन। तो ध्यान में रखना, मिलिटेट का मतलब होता है कि कोई भी पावरफुल फैक्टर या कोई भी पावरफुल कारक जो किसी चीज़ को रोकने में काम आता है या किसी चीज़ को रोकता है। येट अनदर लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट, एक मतलब येट अनदर कि भाई पहले भी ऐसा अटेम्प्ट किया जा चुका है, पहले भी इस तरह का प्रयास किया जा चुका है, एक और प्रयास लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट। लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया कानूनी प्रयास। टू प्रोहिबिट का मतलब है मना करना, रोकना। ऑनलाइन गेमिंग, कि ऑनलाइन गेमिंग को रोकने का एक और कानूनी प्रयास जो है वो फेल हो गया अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी, कि भाई जब उसकी न्यायिक स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से जांचना, किसी भी चीज़ को बहुत ही बारीकी से, क्लोजली एग्जामिन। तो जब न्यायिक न्यायिक परीक्षण किया गया इस कानूनी प्रयास का, तो न्यायिक परीक्षण में ये कानूनी प्रयास जो है सफल नहीं हो पाया। द अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन। ब्रॉट टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस का मतलब है कि मौजूदा जो नियम बने हुए हैं उन नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं ना, उन नियमों में कुछ संशोधन लाए गए। ऑन बैटिंग एंड गैम्बलिंग, अब ये बैट का मतलब भी क्या होता है, वही होता है एक तरीके से अपना पैसा दाव पे लगाना। गैम्बलिंग का मतलब यही होता है जुआ, कि भाई बैटिंग एंड गैम्बलिंग, कि भाई ये जो जुआ से संबंधित है ना इन कर्नाटका, कि भाई जुआ से संबंधित या ये जो पैसा दाव पे लगाया जाता है इससे संबंधित कर्नाटका में जो रेगुलेशंस बने हुए हैं इनमें कुछ संशोधन किए गए हैं ना। तो ये संशोधन जो है हैव बीन स्ट्रक डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है हटा देना, है ना, समाप्त कर देना, इनवैलिड कर देना किसी चीज़ को, बाय द स्टेट्स हाई कोर्ट, कि कर्नाटक राज्य हाई कोर्ट के द्वारा ये जो संशोधन किए गए बैटिंग एंड गैम्बलिंग से जुड़े हुए, उन संशोधनों को जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ था, द मद्रास हाई कोर्ट इनवैलिडेटेड, मद्रास हाई कोर्ट ने अमान्य करार दे दिया था किस चीज़ को, सिमिलर अमेंडमेंट्स, इसी तरह के कुछ मिलते जुलते संशोधन, इसी तरह के कुछ मिलते जुलते संशोधन भी जो है पिछले साल किए गए थे। लास्ट ईयर द मद्रास हाई कोर्ट इनवैलिडेटेड सिमिलर अमेंडमेंट्स दैट टारगेटेड ऑनलाइन रमी एंड पॉकर, कि भाई पिछले साल भी हमें क्या देखने को मिला था कि ऑनलाइन रमी एक खेल होता है, ये है ना, रमी एंड पोकर, ये ऑनलाइन गेम्स हैं ये। तो इनसे जुड़े हुए कुछ संशोधन जो किए गए थे उन संशोधनों को भी अमान्य करार दे दिया गया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा पिछले साल। अब आगे एडिटोरियल बताता है कि व्हाट इज़ कॉमन टू बोथ केसेस, कि दोनों मामलों में जो बात कॉमन है वो ये इज़ दैट द लेजिस्लेचर, कि भाई जो कानून है अज्यूम्ड, वो कानून इस बात को मानता है, इस बात को मान लेता है अ पैटर्नलिस्टिक रोल। पैटर्नलिस्टिक रोल का मतलब होता है
भाई जैसे आपके माँ बाप जो बच्चों के लिए रोल निभाते हैं ना, उसको बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक रोल। किसी का संरक्षण करना, किसी को प्रोटेक्ट करना। अब देखो, माँ बाप जो है ना, उनको ये मतलब नहीं होता कि आपको क्या आपके अधिकार है ना, क्या आपके मौलिक अधिकार है और क्या नहीं है। माँ बाप को मतलब होता है कि भाई मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ खराब है तो मैं ये नहीं होने दूंगा, इसे शराब नहीं पीने दूंगा, इसे जुआ नहीं खेलने दूंगा। माँ बाप को इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं। तो यहाँ पर एडिटोरियल बताता है कि दोनों केसेस में ये बात हमें देखने को मिलती है कि दोनों केसेस में जब कानून बनाए गए तो लेजिस्लेचर जो है ना, कि भाई आप कह सकते हो, तो ये मान लिया गया लेजिस्लेचर कि कानून निर्माण करने वाली जो सभा है उसने इस बात को मान लिया कि इस बात को उसने पैटर्नलिस्टिक रोल अपनाया है ना। जैसे पेरेंट्स जो रोल अपनाते हैं ना, वो रोल जो है विधानसभाओं के द्वारा अपनाया गया। आर्ग्यूएबली का मतलब है कि भाई ये तर्क दिया जा सकता है। विथ द लॉडेबल, लॉडेबल का मतलब है प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य है। एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल, कि भाई ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, तर्क दिया जा सकता है कि भाई ये जो विधानसभाओं ने ये जो काम किया कानून बनाने का, यह एक प्रशंसनीय, उनका उद्देश्य जो था वो बहुत ही सराहनीय था। क्या था उनका उद्देश्य? ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल, लोगों को बचाना, स्पेशली द यूथ, खास करके युवा पीढ़ी को बचाना। किस चीज़ से बचाना? फ्रॉम, ये उसी के लिए आया, फ्रॉम का मतलब है से। किस चीज़ से बचाना? द टेम्पटेशंस, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग, कि ऑनलाइन गैम्बलिंग का जो लालच है, ऑनलाइन जुआ का जो लालच है, उससे युवा पीढ़ी को बचाना जो है उद्देश्य था विधानसभाओं का। हाउएवर, हालांकि द रिजल्टिंग प्रोविजंस, रिजल्टिंग का मतलब है परिणामी, प्रोविजन का मतलब है प्रावधान, फेल्ड टू मेक अ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद, अंतर, बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस। देखो, ऑनलाइन जो गेम होते हैं उनमें कुछ खेल होते हैं जहाँ पर आपको अपनी स्किल का प्रयोग करना पड़ता है ना, आप कितने एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में, उसका आपको प्रयोग करना पड़ता है। एंड गेम ऑफ चांस, और ये गेम ऑफ चांस जो है, इन गेम ऑफ चांस को आप क्या कह सकते हो? इनको कह सकते हो आप जुआ, इनको कह सकते हो आप सट्टेबाजी, है ना, इनको आप जुआ कह सकते हो। तो कुल मिला के फाइनली एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, ये जो विधानसभाएं हैं इन्होंने कानून बनाए, कानून में संशोधन किए, लेकिन जो फाइनल जो प्रावधान थे वे प्रावधान फेल हो गए इस चीज़ में अंतर कर पाने में, कि भाई गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस में अंतर होता है। एंड सॉट, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट। सीक का मतलब होता है चाहना। एंड सॉट टू ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन, देखो प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है निषेध करना, है ना। निषेध करने का मतलब होता है मना करना किसी चीज़ को, है ना, उसको बोलते हैं प्रोस्क्रिप्शन। ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर का मतलब है किसी चीज़ के अंतर्गत लेके आना। ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन ऑल गेम्स प्लेड ऑनलाइन। अब देखो, इस बात को ध्यान देना चाहिए था जिन्होंने भी ये कानून बनाए गए हैं ना, कि भाई कर्नाटक विधानसभा ने जैसे कानून बनाया, तो उन्हें ये देखना था कि भाई गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ जो चांस हैं उनमें अंतर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। ये चाहा गया कानून बनाते समय क्या? ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन, कि भाई इन पर निषेध कर दिया जाए, है ना, ऑफ ऑल गेम्स प्लेड ऑनलाइन, कि सारे गेम्स जो कि ऑनलाइन खेले जाते हैं उन सभी पर जो है निषेध लगाने की कोशिश की गई, उन सभी गेम्स पर जो है निषेध को चाहा गया। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब है कि बिना इस बात की परवाह किए, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है कि किसी सीमा तक, किसी पर्टिकुलर लिमिट तक, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट टू विच स्किल वाज रिक्वायर्ड, कि बिना किसी ऑनलाइन गेम में इस बात को चेक किए, है ना, कि भाई किस सीमा तक कोई खेल है उसमें स्किल की ज़रूरत है। रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट टू विच स्किल वाज रिक्वायर्ड, कि भाई ये देखे बगैर कि कोई पर्टिकुलर गेम जो है उसमें जो है आप उसे क्या कह सकते हो, आप गेम्स ऑफ चांस है वो या गेम्स ऑफ स्किल है ना, तो किस हद तक कोई खेल जो है वह स्किल से जुड़ा हुआ है, इसकी उपेक्षा किए बिना सरकार ने क्या किया, जो भी ऑनलाइन गेम्स है उन सभी को जो है प्रोस्क्रिप्शन के दायरे में ला दिया। फर्दर, फर्दर का प्रयोग हम करते हैं जब हम कुछ बात बोल रहे हों और उस बात में कुछ और ऐड करना चाहते हो, तो फर्दर, और एडिटोरियल जो है क्या ऐड करता है? फर्दर
द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड, कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस बात को भी खारिज कर दिया है। अ की सबमिशन, कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के आगे रखी गई, कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है सबमिट की गई, वो ये थी दैट इट कुड बी अपहेल्ड एज अ पब्लिक ऑर्डर लॉ। कुड, यहाँ पे ये कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए। इट कुड बी अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब है बनाए रखना किसी चीज़ को, है ना। अपहेल्ड का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ को बनाए रखना, किसी चीज़ को मेंटेन रखना, एज अ पब्लिक ऑर्डर लॉ, कि भाई सरकार की तरफ से ये बात कर्नाटक हाई कोर्ट में रखी गई कि जो संशोधन किए गए हैं, जो नए कानून बनाए गए हैं, उनको बरकरार रखा जा सकता है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, है ना, पब्लिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। It referred to the menace of cyber games of epic proportions and the registration of about 28,000 cases by the police in the state in the last 3 years। तो देखो इस बात का जो है इस बात का रेफरेंस दिया गया, किस बात का, मेनस का मतलब होता है खतरा, ऑफ साइबर गेम्स, कि भाई जो भी ऑनलाइन गेम्स हैं उनके कितने खतरे हैं, इस बात का रेफरेंस दिया गया। ऑफ एपिक, एपिक का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, उसके लिए आया है एपिक। प्रोपोर्शन का मतलब है अनुपात, कि भाई जो ऑनलाइन गेम्स है उनका खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा अनुपात में है। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अबाउट 28,000 केसेस बाय द पुलिस इन द स्टेट, और कर्नाटक राज्य में क्या हुआ इन द लास्ट 3 ईयर्स, कि पिछले 3 सालों के दौरान लगभग 28,000 केसेस जो है वे ऑनलाइन गेम्स से जुड़े हुए रजिस्टर किए गए हैं। द गवर्नमेंट डिड हैव अ पॉइंट, अब यहाँ पे ये जो डिड आया ना, ये आया है जोर देने के लिए, इस वाक्य में हम जोर देना चाहते हैं कि भाई सरकार की बात में भी दम तो है, सरकार का भी एक वैलिड पॉइंट तो है। द गवर्नमेंट डिड हैव अ पॉइंट, भाई सरकार का भी वास्तव में पॉइंट तो है, सरकार की बात में भी दम तो है। व्हेन इट सेड, जब सरकार ने कहा, मैनी हैव टेकन देयर ऑन लाइव्स, कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। एंड फैमिलीज रूइंड, और कई परिवार हैं जो बर्बाद हो गए। एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब है के परिणाम स्वरूप, गेमिंग एडिक्शन, कि ये जो गेमिंग की लत है, इस लत के चलते कई फैमिलीज बर्बाद हो गई, कई लोगों ने अपनी जो है ज़िंदगी ख़त्म कर ली। एंड इनडेटेडनेस, और कई जो फैमिलीज हैं वह मतलब बहुत ही ज़्यादा कर्ज के अंतर्गत चली गई, है ना, मतलब उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया। हाउएवर, हालांकि, एज द कोर्ट हैज़ पॉइंटेड आउट, हालांकि कोर्ट ने जिस बात को पॉइंट आउट किया है ना, कोर्ट ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया है, कोर्ट ने जिस बात को स्पष्ट रूप से बताया है, वो ये, इफ़ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपका गोल, कि भाई आपका उद्देश्य क्या था। कब का मतलब है रोकना, कि भाई अगर सरकार ने ये जो कानून बनाए, इन कानून का उद्देश्य जो है रोकना था, किस चीज़ को रोकना, द मैनस ऑफ गैम्बलिंग, कि जो गैम्बलिंग से जुड़े हुए, कि भाई जुआ या सट्टेबाजी से जुड़े हुए जो खतरे हैं उसको रोकना अगर सरकार का उद्देश्य था, तो द गवर्नमेंट शुड प्रोहिबिट एक्टिविटीज़, तो सरकार को क्या करना चाहिए, मना करना। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, तो सरकार को उन एक्टिविटीज़ को मना करना चाहिए, सरकार को उन एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए दैट अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, समकक्ष, दैट अमाउंट टू गैम्बलिंग एज सच, कि भाई एज सच का मतलब है इस तरह की जो गतिविधियां हैं जो कि गैम्बलिंग के अंतर्गत आती हैं, जो गैम्बलिंग के बराबर है, उस तरह की गतिविधियों को सरकार को रोकना चाहिए। एंड नॉट द गेम्स ऑफ स्किल, और सरकार को ऐसे गेम्स पर रोक नहीं लगानी चाहिए जो गेम्स ऑफ स्किल के अंतर्गत आते हैं। गेम्स ऑफ स्किल का मतलब है कि ऐसे खेल जहाँ पर आपको अपनी स्किल का प्रयोग करना पड़ता है ना, जहाँ आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हो। वाइल इनेक्टिंग, इनेक्ट का मतलब होता है निर्मित करना, जैसे आप कानून निर्मित करते हो। वाइल इनेक्टिंग द एक्सट्रीम का मतलब है अति, मेजर का मतलब है उपाय, कि भाई आप ऐसे उपाय लेके आते हो जो कि बहुत ही अतिवादी है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, इस तरह के अगर आप कानून बनाते हो। तो वाइल एनेक्टिंग द एक्सट्रीम मेजर, तो सरकार ने ये जो अतिवादी टाइप के कानून हैं इनको निर्मित करते वक्त
इट डिडंट कंसिडर, सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया, कंसिडर यानी विचार करना, द फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब होता है व्यावहारिकता, कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इट डिडंट कंसिडर द फिजिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग वेजरिंग ऑन गेम्स ऑफ स्किल। इट डिड नॉट कंसिडर द फिजिबिलिटी, तो सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया, किस बात पर, कि भाई कितना प्रैक्टिकल है ये ना, कितना व्यावहारिक है। ऑफ रेगुलेटिंग का मतलब है नियंत्रित करना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, उसको हम बोलते हैं रेगुलेट। रेगुलेटिंग वेजरिंग, है ना, रेगुलेटिंग वेजरिंग ऑन गेम्स ऑफ स्किल। देखो वेजर, है ना, रेगुलेटिंग वेजरिंग ऑन गेम्स ऑफ स्किल, कि भाई ऐसे गेम्स जो कि आपके टैलेंट से जुड़े हुए हैं ना, ऐसे गेम्स जिनमें जो कि स्किल से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर क्या करते हो, उनके ऊपर अगर वेजरिंग की जाती है। वेजर का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू रिस्क इन द होप ऑफ विनिंग मोर, कि वो पैसा जो दांव पे लगाया जाता है और अधिक पैसा प्राप्त करने की कोशिश करते हो आप, है ना, कि भाई आप कोई भी पैसा जो है दांव पे लगाते हो ताकि और ज़्यादा पैसा आप प्राप्त कर सको, लेकिन वो जो पैसा दांव पे लगाया जाता है वो लगाया जाता है आपके टैलेंट के दम पर। तो सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि भाई ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना प्रैक्टिकल नहीं है ना, सरकार ने तो सारे जो ऑनलाइन गेम्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया। वाइल, वाइल जबकि, द आइडिया ऑफ बैटिंग एंड गैम्बलिंग, कि भाई ये जो बैट और ये गैम्बल से जुड़ा हुआ जो विचार है, कंज्योर अप, देखो कंज्योर अप का मतलब होता है दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करना, दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना। कंज्योर्स अप द इमेज ऑफ अ बकेट शॉप। अब देखो बकेट शॉप को देखते हैं, बकेट शॉप का मतलब क्या होता है। बकेट शॉप का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी दुकान जहाँ पर इलीगल काम किए जाते हैं ना, कि भाई आप कह सकते हो कि एक ऐसी शॉप जहाँ पर क्या होता है, इलीगल तरीके से काम होता है ना, कि भाई जैसे आपके पास कोई शेयर्स है ना, तो कस्टमर्स को शेयर्स जो है बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं इलीगल तरीके से, उसको हम बोलते हैं बकेट शॉप। तो यहाँ पर एडिटोरियल बताता है कि ये जो बैटिंग और गैम्बलिंग से द व्हेन विथ वाइल द आइडिया ऑफ बैटिंग एंड गैम्बलिंग कंज्योर्स अप, कि भाई ये जो गैम्बलिंग का विचार है या बैटिंग की जब बात होती है तो उसके, जब भी हम गैम्बलिंग की बात करते हैं ना, जुआ की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है। क्या इमेज आती है, कि एक दुकान की इमेज हमारे दिमाग में आती है, एक ऐसी दुकान जहाँ पर गलत तरीके से जो है लेन देन किया जाता है ना। एसोसिएटेड विथ, एक ऐसी बकेट शॉप हमारे दिमाग में आती है जो कि जुड़ी हुई है किस चीज़ से, डिंजी गेमिंग हाउसेस। देखो डिंजी का मतलब होता है कि भाई, डिंजी का मतलब होता है डार्क एंड ऑफन ऑल्सो डर्टी, कि भाई अंधेरी अंधेरी सी और गंदी गंदी सी, है ना, कि भाई एक ऐसी जगह, एक ऐसी इमेज हमारे दिमाग में आती है कि कोई गंदी संदी जगह है ना, कोई अंधेरा सा छाया हुआ है, वहाँ पर एक दुकान है ना, उसको आप बकेट शॉप कह सकते हो, और वहाँ पर जो है इलीगल काम हो रहा है ना। एक ऐसी एक ऐसी इमेज हमारे दिमाग में आती है जब भी हम गैम्बलिंग की बात करते हैं। और वो जो जगह है फ्रिक्वेंटेड, फ्रिक्वेंटेड का मतलब है वहाँ पर लोग बाग आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं वहाँ पर, बाय हसलर्स। अब यहाँ पर एक और शब्द आया है हमारे पास में, हसलर। हसलर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी, जो कि पैसा पाने की कोशिश करता है दूसरों को धोखा देकर, उसे बोलते हैं हसलर। हसलर का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को डिसीव करके, जो दूसरों को धोखा देकर जो है कुछ पाने की या खासकर पैसा पाने की कोशिश करता है। तो ये जो लाइन दिख रही है इसमें यहाँ से और यहाँ तक एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि भाई जब भी गैम्बलिंग की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज आती है कि भाई एक जो है गंदी संदी जगह है, अंधेरा सा छाया हुआ है, और वहाँ पर क्या है, एक बकेट शॉप है, यानी कि एक ऐसी शॉप है जहाँ इलीगल काम होता है। और एक ऐसी इमेज हमारे दिमाग में आती है, और वहाँ पर हमें, है ना, एक ऐसी इमेज हमारे दिमाग में आती है, और वह जो शॉप है वहाँ पर बार बार आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, हसलर्स आ रहे हैं। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई एक ये तत्व भी है, क्या, इंफॉर्मेशन, सूचना, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, एंड एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, दैट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अब एक और तत्व है, एक और बात है। देखो वाइल के साथ हम
वाइल का जब हम प्रयोग करते हैं ना, कोई वाक्य अगर हम शुरू कर रहे हैं वाइल से, तो वाइल का मतलब है कि भाई दो बातें साथ साथ चल रही हैं, दो बातें हो रही हैं। तो पहली बात तो हमने कर दी कि जब भी गैम्बलिंग का जिक्र होता है तो कैसी इमेज हमारे दिमाग में आती है। अब दूसरी बात जो है, दूसरा तत्व जो है वो ये कि इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन एंड एंटरटेनमेंट दैट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कि भाई संविधान जो है इस बात को प्रोटेक्ट करता है कि संवैधानिक संरक्षण है इंफॉर्मेशन को, एक्सप्रेशन को और आपके मनोरंजन को। एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, और गेम से जुड़े हुए जो प्लेटफॉर्म्स हैं आर ऑल्सो अ लेजिटिमेट बिजनेस, कि भाई गेम से जुड़े हुए जो भी प्लेटफॉर्म हैं ये क्या है, कानूनी बिजनेस हैं। दैट एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि भाई ये जो आप कह सकते हो कि ये जो कानूनी बिजनेस है, कि भाई गेम से जुड़े हुए जो भी प्लेटफॉर्म है ये कानूनी बिजनेस हैं, कानूनी व्यापार है और इनको भी प्राप्त है ना, ये भी लाभ उठाते हैं इस चीज़ का। दैट एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ ट्रेड व्हेन यूज्ड फॉर ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ गेम्स ऑफ स्किल। तो अब ये जो खेल है इनको भी अधिकार है कि भाई ये अपने ऑनलाइन वर्जन ला सकें। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि भाई इनको व्यापार की स्वतंत्रता है। व्हेन यूज्ड फॉर ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ गेम्स ऑफ स्किल, कि ये जो खेल हैं खास करके गेम्स ऑफ स्किल जहाँ पर आपको आपके टैलेंट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे खेल आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो और ऑनलाइन भी खेल सकते हो ना। तो इस तरह का व्यापार जो है ऑनलाइन किया जा सकता है। द कोर्ट हैज़ ड्रॉन अटेंशन, कोर्ट, देखो ड्रॉ अटेंशन का मतलब होता है ध्यान खींचना, टू द फैक्ट, कि कोर्ट ने इस तथ्य की ओर ध्यान खींचा है दैट वाट सच बैंस डू, कि इस तरह के जो बैंस होते हैं वो क्या करते, क्या हैं, वो करते ये हैं टू क्रिएट, वो इस चीज़ को क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, अ होली न्यू कैटेगरी, अ होली न्यू कैटेगरी ऑफ मीडियम बेस्ड रेगुलेशन, कि भाई इस तरह के जो गेम होते हैं ना, ये जो ऑनलाइन गेम होते हैं यह एक कंप्लीटली पूरी तरीके से एक नई कैटेगरी निर्मित करते हैं ऑफ मीडियम बेस्ड रेगुलेशन, कि भाई मीडियम आधारित रेगुलेशन। व्हेन चांस ऑफ मीडियम, आगे एडिटोरियल कहता है मीडियम पर से, ये जो शब्द आया ना पर से, इस पर से का मतलब होता है इन इटसेल्फ, इन इटसेल्फ का मतलब है स्वयं में। डज नॉट अल्टर, अल्टर का मतलब है चेंज करना, परिवर्तित करना। द ट्रू नेचर एंड कंटेंट का मतलब है विषय वस्तु ऑफ द गेम्स। एडिटोरियल फाइनली कहता है कि भाई गेम का मीडियम बदल देने से उसकी विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि व्हेन चांस ऑफ मीडियम पर से डज नॉट अल्टर द ट्रू नेचर एंड कंटेंट ऑफ द गेम्स, कि भाई आप अगर कोई खेल जो है वो अगर ऑफलाइन वैलिड है तो फिर वो उसके ऑनलाइन वैलिड होने में दिक्कत क्या है ना, कि भाई मीडियम बदल जाने से खेल का जो नेचर है, खेल की जो प्रकृति है वह परिवर्तित नहीं हो जाती। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, व्हाट इज टारगेटेड इज नॉट द गैम्बलिंग पार्ट बट द ऑनलाइन पार्ट। यहाँ पर जो मुद्दा आता है वो ये कि जिस चीज़ को निशाना बनाया गया है, कि भाई सरकार ने कानून के माध्यम से जिस चीज़ को निशाना बनाया है वह भाई सरकार को जो है गैम्बलिंग को निशाना बनाना था, कि अगर जुआ है, सट्टेबाजी है, जुआ है तो उसको निशाना बनाना था। लेकिन सरकार ने निशाना किसको बनाया है, ऑनलाइन पार्ट को, है ना। ऑल्सो द अमेंडमेंट्स, कि भाई जो संशोधन है, कॉन्ट्राडिक्टेड, कि भाई संशोधन जो है इस बात को भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ के विरोध में जाना, किसी चीज़ के विरोध में जाना। अ जनरल एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन का मतलब है छूट, कि भाई एक सामान्य छूट है। क्या है जनरल एग्जाम्पशन, इन द ओरिजिनल लॉ टू गेम्स ऑफ स्किल, कि जो भी गेम्स ऑफ स्किल हैं, यानी कि ऐसे खेल जहां आपके टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है ना, उनको ऑल्सो द अमेंडमेंट कॉन्ट्राडिक्टेड अ जनरल एग्जाम्पशन इन द ओरिजिनल लॉ टू गेम्स ऑफ स्किल बाय मेकिंग ऑल ऑनलाइन गेम्स पनिशेबल, कि भाई पहले जो कानून था, जो ओरिजिनल लॉ था, पहले जो मूल कानून था, उसमें जो भी गेम्स ऑफ स्किल थे उनको छूट दे रखी थी। यानी कि ऑनलाइन गेम्स में जो गेम्स ऑफ स्किल हैं उन्हें छूट दी गई थी, कि भाई गेम्स ऑफ स्किल जो थे वे अलाउड थे। लेकिन ये जो संशोधन किए गए इनमें सभी तरह के ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगा दी गई। बाय मेकिंग,
बाय मेकिंग का मतलब है बनाते हुए, लगाते हुए। ऑल ऑनलाइन गेमिंग पनिशेबल, कि सारे जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनको पनिशेबल बना दिया गया, दंडनीय बना दिया गया नए संशोधनों में। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, दे इन्वॉल्व स्किल, भले ही कोई ऑनलाइन गेम्स है जिसमें स्किल की ज़रूरत है, लेकिन सारे ऑनलाइन गेम्स को दंडनीय बना दिया गया नए कानूनी संशोधनों के माध्यम से। इट इज़ क्लियर, ये बात स्पष्ट है, दैट एन एब्सोल्यूट एम्बार्गो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, है ना, पूरी तरीके से। इट इज़ क्लियर दैट एन एब्सोल्यूट एम्बार्गो, देखो एम्बार्गो का मतलब होता है एक बैन लगा देना, रोक लगा देना, कि कोई भी आपका ट्रेड है या फिर अन्य आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी है उस पर पूरी तरीके से बैन लगा देना। तो इट इज़ क्लियर, ये बात स्पष्ट है, दैट एन एब्सोल्यूट एम्बार्गो ऑन गेम्स ऑफ स्किल इन्वॉल्विंग मनी और स्टेक, स्टेक का मतलब है आपने क्या दाव पे लगाया है ना, आपने क्या चीज़ जो है रिस्क पे लगाई है। कुड नॉट हैव बीन अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को बनाए रखना, किसी चीज़ को मेंटेन बनाए रखना, उसको बोलते हैं अपहोल्ड करना, या किसी चीज़ को सपोर्ट करना बाय द कोर्ट। तो यह बात स्पष्ट है कि पूरी तरीके से गेम्स ऑफ स्किल जो है उस पर बैन लगाना, ऐसे गेम्स ऑफ स्किल जिनमें पैसा शामिल है ना, जिनमें स्टेक है ना, दाव पे कुछ लगाया जाता है, तो इस तरह के गेम्स जो हैं कुड नॉट हैव बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि इस तरह के गेम्स जो हैं उनको कोर्ट के द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता था, उन्हें कोर्ट सपोर्ट नहीं करती, ये बात क्लियर थी। एज द लाइन बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम, अब अगर हम उस रेखा की बात करें, किस बात की, कि एक तो है आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बोथ टू कैरी ऑन द बिजनेस, भाई आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप जो है, कैरी ऑन का मतलब है जारी रखना, कि आप कोई भी व्यापार जारी रख सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, एंड टू पार्टिसिपेट इन इट एज अ कंज्यूमर, और किसी व्यापार में आप जो है भागीदारी कर सकते हो एक उपभोक्ता के रूप में। भाई आपकी इंडिविजुअल स्वतंत्रता है कि आप कोई बिजनेस जो है चला सकते हो, और उस बिजनेस में एक कंज्यूमर के रूप में आप भाग ले सकते हो। तो एक तो बात हो गई ये इंडिविजुअल फ्रीडम, एक तो बात हो गई इंडिविजुअल फ्रीडम, और दूसरी बात आती है स्टेट एक्शन, राज्य के द्वारा उठाया गया कदम। एंड स्टेट एक्शन कुड नॉट हैव बीन ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है पूरी तरीके से समाप्त कर देना। तो एक विभाजन रेखा है और उस विभाजन रेखा को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता था। कौन सी है वो विभाजन रेखा? वो विभाजन रेखा जो है क्लियर कट बताती है कि भाई आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है और राज्य किस हद तक जो है एक्शन ले सकता है किसी चीज़ पर, राज्य किस हद तक कानून बना सकता है। तो इनके बीच में एक विभाजन रेखा है और इस विभाजन रेखा को कुड नॉट हैव बीन ऑब्लिटरेटेड, इस विभाजन रेखा को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता था। ऑल लेजिस्लेशन, कि जो सभी कानून हैं, दैट अज्यूम्स, जो कि इस बात को मान लेते हैं, ऑल लेजिस्लेशन दैट अज्यूम्स दैट कि सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि समाज के जो सेक्शन हैं, समाज के जो पार्ट्स हैं, समाज के जो हिस्से हैं, समाज के जो तबके हैं, रिक्वायर, उनको ज़रूरत है द हैंड ऑफ द स्टेट। द हैंड ऑफ द स्टेट का मतलब है राज्य के हाथ की, राज्य के हाथ से मतलब है कि ऐसे कानून जो ये मान लेते हैं कि समाज को ज़्यादा ज़रूरत है राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की, कि भाई राज्य जो है उनको गाइड करे, है ना, एंड सपोर्ट देम, द हैंड ऑफ द स्टेट टू गाइड एंड सपोर्ट देम, हैव सम पॉपुलिस्ट अपील। देखो पॉपुलिस्ट का मतलब होता है लोक लुभावन। देखो पॉपुलिस्ट है ना, पॉपुलिस्ट अपील का मतलब होता है अपील, कोई चीज़ अपील करती है मतलब आपको पसंद आती है वो। पॉपुलिस्ट अपील का मतलब, देखो पॉपुलिस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जनरल बातें, लोक लुभावन बातें, है ना, कुछ ऐसी बातें जो कि ऑर्डिनरी पीपल को अपील करती है। जैसे मान लो आज की डेट में सरकार शराब के ऊपर बैन लगा दे, है ना, आज की डेट में अगर सरकार शराब के ऊपर बैन लगा दे तो ज़्यादातर लोग जो है ना, यानी कि ज़्यादातर जो साधारण लोग हैं वो कहेंगे हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, सरकार जो है हमें सुधारना चाहती है, शराब पर बैन लगाना चाह रही है। लेकिन फिर दूसरी ओर हमारे अधिकारों की बात आ जाती है
कि भाई हमारी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसकी बात आ जाती है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात आ जाती है कि भाई कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई मुझे व्यवसाय करने का अधिकार है तो मुझे व्यवसाय क्यों नहीं करने दिया जा रहा शराब का, है ना, कि भाई मैं लाइसेंस लेकर जो है व्यापार करना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं करने दिया जा रहा, इंडिविजुअल फ्रीडम्स की बात आ जाएगी। तो पॉपुलिस्ट जब आपका अप्रोच होती है तो पॉपुलिस्ट अप्रोच में क्या किया जाता है, ऐसी बातों पर ध्यान दिया जाता है जो जनरल पीपल को अपील करती हैं। तो इस तरह के कानून जो ये मान लेते हैं कि भाई समाज को ज़रूरत है ना, समाज के जो विभिन्न तबके हैं उनको राज्य की ज़रूरत है, राज्य के हस्तक्षेप की ज़रूरत है कि राज्य उनको गाइड करे, राज्य उनको सपोर्ट करे, है ना। तो इस तरह के जो कानून होते हैं उनमें पॉपुलिस्ट अपील होती है। एंड देयर इज़ एन एडिक्टिव एलिमेंट टू ऑनलाइन गेमिंग। एडिक्टिव का मतलब है जिसकी लत पड़ जाए आपको, एलिमेंट का मतलब है तत्व, और ऑनलाइन गेमिंग जो है उसमें एक एडिक्टिव तत्व शामिल है, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग जो है इसकी लत आपको पड़ जाती है। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है देयर इज़ नो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस एट ऑल। देखो एट ऑल इसका आप प्रयोग करते हो कोई चीज़ पर एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए। तो फाइनली एडिटोरियल कहता है कि हाँ ऑनलाइन गेमिंग जो है ये एडिक्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल फ्रीडम और चॉइस आपके पास नहीं है ना, कि भाई ठीक है कि हाँ ये बात ख़राब हो सकती है, लेकिन कि भाई ऑनलाइन गेमिंग जो है इसकी आपको लत लग सकती है, ये बात ठीक है। लेकिन फाइनली एडिटोरियल कहता है कि व्यक्ति की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद बिल्कुल नहीं है, एंड चॉइस एट ऑल, है ना, डजेंट मीन देयर इज नो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस एट ऑल, कि भाई है ही नहीं, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए हमें कि व्यक्ति की इंडिविजुअल फ्रीडम और चॉइस है ही नहीं, ऐसा हमें नहीं मान लेना चाहिए। व्यक्ति की इंडिविजुअल फ्रीडम भी है और उसकी चॉइस भी है, और इनको ध्यान में रखते हुए ही कोई कानून निर्मित होना चाहिए। कोई कानून जो है पॉपुलिस्ट अपील के आधार पर निर्मित नहीं होना चाहिए।